नमस्कार, आपका स्वागत है हक हिंदुस्तान में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शहरी पंकज डावर ने कहा है कि बीजेपी सरकार की नाकामियों का नरक अगर किसी को देखना है तो विष्णु गार्डन आ सकते हैं। विष्णु गार्डन विष गार्डन बन चुका है, यहाँ नरक भी नजर आ जाएगा और बेशर्म बीजेपी सरकार की नाकामी में नरक में रह रहे लोग भी नजर आ जाएंगे। रविवार को विष्णु गार्डन में लोगों के बुलावे पर वहां की समस्या देखने पहुंचे पंकज डावर ने कहा कि हकीकत में ही बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को नरक बना दिया है। बीजेपी के जो नेता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर गुड़गांव के विकास को पंख लगाने की बात कह रहे थे, उन्होंने पंख लगाने के बजाय पंख काट दिए हैं। विष्णु गार्डन की बदहाली देखकर उन्होंने कहा कि गुड़गांव को पेरिस बनाने का सपना दिखाकर बीजेपी सरकार में गर्त में धकेल दिया है। कहने को भगवान विष्णु के नाम से विष्णु गार्डन है, लेकिन ये गार्डन विष गार्डन बन गया है। यहाँ की गलियों में कई महीनों से गंदा पानी सड़ रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि टैक्स लेकर सुविधाएं देने वाला नगर निगम कहाँ है? गंदे पानी में पैदा होने वाले मच्छरों को मारने की दवा डालने वाला स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? कहाँ है बीजेपी के वो नेता जो वोट मांगने आए थे और झूठे वादे करके चले गए? पंकज डावर के समक्ष विष्णु गार्डन के बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य लोगों ने जब आप बीती बताई तो ये एहसास हुआ कि वो अपने घरों के आगे हर सांस हर पल नरक झेल रहे हैं। लोगों के साथ गंदे पानी में चलकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहरी पंकज डावर ने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि जब एक जगह पानी खड़े खड़े हरा हो जाता है तो वो बीमारियां फैलाता है। बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर लोगों को अपने घरों के आसपास गंदा पानी न खड़ा होने की हिदायत तो दी जाती है, मगर नगर निगम गलियों में भरे गंदे पानी को निकालने नहीं आता। शहर की समस्याओं से मुक्त करके सबका जीवन सही बनाने की बात कहने वाली बीजेपी की झूठी सरकार और सरकार में मंत्री विधायक चुनाव के बाद गुड़गांव की जनता से दूरी बना चुके हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर गुड़गांव को विकास में चार चांद लगाने वाले बीजेपी के नेताओं ने चुनाव के बाद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि सूरत नगर से भी बुरे हालात विष्णु गार्डन के हैं। पंकज डावर ने कहा कि सिर्फ ये 2 कॉलोनी ही नहीं, गुड़गांव की हर कॉलोनी, हर सड़क बदहाल है। उन्होंने कहा कि गुड़गांव की सूरत सही करने के बजाय सूरत बिगाड़ दी गई है। बीजेपी के नेता सिर्फ अपने संगठन में बैठकों का रिकॉर्ड बनाने में लगे हैं। एसी कमरों से बाहर निकलकर वो ये नहीं देखते कि जिस जनता से उन्होंने विकास के वादे किए थे उन वादों को भी पूरा करना चाहिए। पंकज डावर ने मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत उन सभी नेताओं को विष्णु गार्डन के पानी में चलने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तभी पता चलेगा कि ये जनता की कितनी समस्याएं हैं और वो इन समस्याओं को कैसे झेल रहे हैं। पंकज डावर ने कहा कि बीजेपी सरकार में जरा सी भी नैतिकता बची है तो गुड़गांव के हर वार्ड में अपने पार्षदों से पूछकर वहां की परेशानियों का हल कर दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जनता में विद्रोह पैदा होगा। लोगों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बीजेपी की नकारा ट्रिपल इंजन सरकार की पोल खोलेगी। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने भी पंकज डावर के समक्ष कहा कि वे कई बार डीसी, निगम कमिश्नर को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बुजुर्ग ने कहा कि जो विधायक बने हैं वे पूरे गुड़गांव के विधायक हैं, वे उनकी इस समस्या को दूर करवाएं ताकि लोगों को नरक जैसे जीवन से छुटकारा मिले। विकास के नाम पर वोट मांगे थे और जनता ने भरोसा करके वोट दिया। अब बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को भी जनता के भरोसे पर खरा उतरना चाहिए। हालात के बारे में मैं क्या चर्चा करूंगा? इतने बुरे हालात है कि इसकी चर्चा करने में भी शर्म आती है कि हम ऐसे गुड़गांव की कल्पना कभी कर सकते थे। जिस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने इस तरीके से छोड़ दिया कि इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इससे अच्छा तो क्या आप यहाँ के लोगों को जहर दे दो और इनको मार दो। जो हालात कर रखे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। धोखा करने का काम है लोगों के साथ, बिल्कुल सरासर धोखा करने का काम। 6-6 महीने से गलियों का पानी नहीं निकल रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोगों के घर में बीमारी है। आप देखो कौन सा ऐसा घर है जिसमें कोई आदमी बीमार ना हो? किस लिए? आप लोग देखिए, हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, सभी टैक्स भरने के बाद भी अगर सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही, प्रशासन नहीं दे पा रहा, तो किस काम का? इसका समाधान कब होगा? कब? अभी मुख्यमंत्री जी गुड़गांव आते हैं तो हम लोगों ने आग्रह भी किया था कि एक बार आप सूरत नगर और विष्णु गार्डन का दौरा करें और आप देखिए कि यहाँ के लोग किस हालात में रह रहे हैं। ये तो कोई बिल्कुल विश्वासघात करने का काम, धोखा करने का काम। यहाँ के लोगों को क्या जीने का कोई अधिकार नहीं है? 1-1 लाख रुपए गज यहाँ पे प्लॉट का रेट है और उसके बाद यह सुविधाओं की हालत देखो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, यहाँ के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। इसी पानी में चुल्लू भर में डूब मरो आप लोग, अगर आप लोग इनका काम नहीं करा सकते। आपके माध्यम से कहता हूं, निगम कमिश्नर को 2 दिन के अंदर यहाँ की जनता के साथ ज्ञापन देने का काम होगा और 1 हफ्ते के अंदर अगर यहाँ की सुनवाई ना हुई
तो यहाँ पे बहुत बड़ा जन आंदोलन और भूख हड़ताल करने का काम होगा, जब तक यहाँ का पूरा ये सफाई का पूरा काम नहीं कर देते। महिलाएं रोती हुई भी नजर आई आज यहाँ पे। महिलाएं के अलावा यहाँ बच्चे भी रो रहे हैं और पुरुष भी रो रहे हैं। इतना बेबस आज इस सरकार ने कर दिया, क्योंकि मैं कहता हूं कि इनकी हालत देख के हमें खुद रोना आता है कि ऐसे हाल में रहने। एक तरफ आप गोल्फ कोर्स रोड की ऊंची गगनचुंबी बिल्डिंगों को देखो और एक यहाँ पर लोगों को देखो, वो भी गुड़गांव है और ये भी गुड़गांव है। क्या वहां पैसे वाले हैं और यहाँ कम पैसे वाले, तो उनके साथ इस तरीके का बर्ताव होगा? ऐसा कभी नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इसका समाधान 1 हफ्ते के अंदर अंदर करवाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन के लिए तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र पार्क में रहती हूँ और यहाँ ऐसा बुरा हालत हुआ है, घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया, इतना बदबू आता है, सारे लोग बीमार हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे यहाँ का इतना बदतर हाल हो गया है, पता नहीं। की समस्या से कितने दिन से आप परेशान हैं? हम महीने दिन से बड़ परेशान हैं। तो इसको लेके आपने प्रशासन या विधायक या पार्षद के पास पार्षद को सब कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन वो आते हैं और चले जाते हैं देख के, कोई सफाई नहीं हो रहा है। कितनी बार आप पार्षद के पास अपनी दरखास्त लगाते हैं? मतलब 100 बार लगा चुके हैं एक महीना के अंदर। तो फिर पार्षद क्या सफाई नहीं कराते? वो तो आपके सामने दिख रहा है सब। सफाई होता तो ऐसा हाल होता। आप बता रहे थे यहाँ पे विधायक भी आए थे, निगम कमिश्नर भी आए थे जायजा लेने, तो फिर भी नहीं, सब ऐसे ही आते हैं, देख के और चले जाते हैं, बस यही होता है यहाँ पर। और कोई बोलेगा? कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं आ रहा जी राजेंद्र पार्क में। मैं डेली भेजता हूँ, मुकेश शर्मा जी की वीडियो देखता हूँ, उसमें डेली चैटिंग करता हूँ, डेली वहाँ भेजता हूँ शर्मा जी के पास। आगे एक बार राजेंद्र पार्क का हाल देखो, सिविल लोग लिखा हुआ मेरे इसमें, अभी भी दिखाता हूँ। इलेक्शन से पहले जो आपके पास भाई साहब, इलेक्शन से पहले तो आके पैर छूते थे, एक बार पार्षद बना दो हम सुनवाई करेंगे। अभी भी बोल के आए उनके घर पे, इलेक्शन से पहले पैरों में गिर रहे थे, अब कोई सुनवाई नहीं है। 1-2 बोतल पानी में पिलवा के लेके आए उनको, सबको अपनी तरफ से। 1 कप पानी को भी नहीं पूछा किसी ने, 1 कप पानी के लेके आए हैं, चलो कोई बात नहीं है। पार्षद बनाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। क्या कुछ रहेगी राजेंद्र पार्क वालों? देखो जी, हमारा तो एक ही हुआ है, बस साफ सफाई पर ध्यान दिलवाओ। हाँ, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या कुछ आगे का? चक्का जाम है जी, खिलाई ऊपर जाके जाम करेंगे, तो सुनवाई नहीं होगी कोई तो। के कारण ना पानी भी गंदा आता है पीने का, हम बाहर से खरीदते हैं, कितना खरीदे हम? सही बात। 4-5 दिन तक नहाते भी नहीं है हम लोग, इतने दुखी हैं हम यहाँ पे। ना सब्जी दूध ला सकते हैं हम, ना बच्चे कहीं जा सकते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। खुद मेरा आदमी गाड़ी लेके गिर गया, हर रोज हर कोई गिरता है, किसी की टांग टूट गई, किसी के हाथ पैर टूट गए। 4 साल से समस्या आज से नहीं है, किसके कारण? यहाँ से नहीं, वो कुछ नहीं करा। ये हो चुका।